हालेलुया। आइए वचन नोट करें। और लूका 5 अध्याय 31 से 32 वचन तक। फिर लिखे लूका 18 अध्याय उसके 27 वचन। फिर लिखे यशायाह 40 उसके 29 से 30 वचन तक। हम पहले पढ़ेंगे लूका, पहले पढ़े लूका उसके 5 उसके 31 से 32 वचन तक। आइए हम लूका के वचन 5 अध्याय पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। कर दे ओपन। अभी कुछ बोलो यीशु मसीह की। आइए हम वचन देखें 31 लूका 5 अध्याय उसके 31 और 32 वचन। इसमें लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, अपने फरीसियों को, हालेलुया, लेवियों और फरीसियों को उत्तर दिया। ये कब की बात है? जब प्रभु यीशु मसीह चुंगी लेने वाले व्यक्तियों के साथ बैठ के खाना खा रहा था, भोजन। तो कई शास्त्री और फरीसी लोग इसे देखे और उस समय में परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, बुद्धिमान के लिए नहीं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो। जैसे कि उस टाइम में फरीसी और आज के टाइम में हम क्या बोले, जो बाइबिल के ज्यादा नॉलेज रखने के बाद अपने आप को बहुत कुछ समझने वाले में, और उसके बाद वो धर्म के काम नहीं करना। नॉलेजमेंट तो है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन धर्म के काम नहीं करना, भले काम नहीं करना, उसे भले कामों में प्रयोग नहीं करना। आप वरदान पा गए, अच्छा बात है, आपके पास बुद्धि है, बाइबिल का ज्ञान है, आपको अच्छा, आप एक पावर पहुंच वाले व्यक्ति हैं, आप अच्छा कमाने वाले व्यक्ति हैं, आप अच्छा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, लेकिन उसे आप यदि गलत कामों में लेकर जाते हैं, यदि उसको आत्मिक रीति से लेकर चले, तो परमेश्वर उनमें आपको ब्लेस करेगा। लेकिन उसे आत्मिक रीति से लेकर आप नहीं चले, तो परमेश्वर इन लोगों को कहता है कि ये लोग सिर्फ वही व्यक्ति हैं जो ज्ञान तो है, लेकिन इनके जीवन में कर्म नहीं। ये लोग बड़े बड़े स्थानों में, चौक और चौराहों में अपना नमस्कार करवाना चाहते हैं और
भोजन के समय में सबसे पहले ये लोग खाने वाले व्यक्ति हैं, सामने में बैठने वाले, कोई प्रोग्राम हो तो सामने में बैठने वाले। इनके प्रार्थना मनुष्यों को दिखाने के लिए लंबा चौड़ा होते हैं ताकि इन्हें एक धर्म गुरु माना जाए, एक अच्छा विश्वासी माना जाए। लेकिन इन लोग ऐसे भी हैं जो आज्ञा थोपने वाले व्यक्ति, आज्ञा थोपने वाले व्यक्ति, ये लेवी शास्त्रीय फरीसी इन लोगों का काम है। शास्त्रीय फरीसी बाइबिल में है, देखो, और वही लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए, वही लोग जाल और साजिश रचे परमेश्वर के लिए। क्यों? जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण, दाह के कारण, क्योंकि उनकी दुकान खत्म होने जा रही है। उनकी बुराई की दुकान अब खत्म है, अब समाप्त है। मंदिर में आपने देखा ना कि कैसे उन लोग व्यापार कर रहे थे और परमेश्वर क्रोध में आकर सारे व्यापारियों के उसके चौकी और पीढ़ा को क्या कर दिए, उनके जीव जंतु को क्या कर दिए, उनके सिक्कों को क्या कर दिए, पूरे बिखेर दिए। ये वो लोग हैं, उन्हीं लोग को आज परमेश्वर आज इस वचन में एक जवाब दे रहा है। आपका बड़े ध्यान से समझे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। पापियों को, कमजोरों को, तुच्छों को, जो है भी नहीं, जो है भी नहीं। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, लोग जिसके अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, जिनका आदर नहीं करते, लोग बुरा भला कहते हैं, ये उन लोगों के लिए आया है परमेश्वर, जो बीमार में है, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, उनके लिए ये उनका परमेश्वर। एक बार का बात है कि रोज के टाइम के हिसाब से एक पापी भी मंदिर में जाके प्रार्थना करता है और एक धर्मी भी, वो कहता है प्रभु मैं बेईमान नहीं हूं। एक धर्मी पुरुष क्या कहता है, मैं बेईमान नहीं हूं। आप लोग क्या कहेंगे? यदि परमेश्वर से प्रार्थना करना हो तो आप क्या कहेंगे? क्या कहा? मैं पापी हूं, मैं पापी हूं प्रभु। मैं आज दिन भर में मन कर्म वचन के द्वारा तेरे विरुद्ध में जाने अनजाने में मैं किसी का दिल दुखाया है, किसी का ले लिया है, किसी का अपमान किया है, किसी को मैंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो तेरे खिलाफ है परमेश्वर, और मुझे तू माफ कर दे। ये हम रोज क्या करते हैं? हम अंगीकार करते हैं, अपने पापों का तौबा करते हैं। ये जरूरी है, ये जरूरी है। आप रोज तौबा करते हैं, ये जरूरी है। क्योंकि गाड़ी जब देखो रोड में, जब हम रोड में चलते हैं तो अनेक गाड़ियां चलती है, उसमें ऑटो भी, बस भी, ट्रक भी, टेलर भी, बंद गाड़ी भी, छोटे गाड़ी भी, बड़े गाड़ी भी, बहुत सारी गाड़ी। आपको सुनाई देता है कि वहां पर एक्सीडेंट हो गया, वहां पर एक्सीडेंट हो गया, वहां पर एक्सीडेंट हो गया। आप वहां रोड में नहीं देखते तो कम आप न्यूज में देखते हैं, अखबार में सुनते हैं। वही प्रकार एक दिन के हमारे दिनचर्या में हम चलते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, बहुत लोगों से हमारा मुलाकात होता है और हम इतना बोलते हैं सुबह से लेकर चपड़ 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 चपड़, लेकिन हमें मालूम भी नहीं रहता कि हम कब गलती कर दिए। हमें मालूम नहीं रहता कब हम ऐसे शब्द को बोले जो परमेश्वर ने बाइबिल में कहा कि ये मत करना, ये मत बोलना, तू गाली मत देना, तू किसी की निंदा ना करना, और हम बोल दिए, ये एक्सीडेंट हो जाता। इसलिए हमें हर टाइम अपने प्रार्थना में कहना कि प्रभु मैं पापी हूँ। एक व्यक्ति आके कहा कि मंदिर में जाके प्रार्थना किया कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं स्वर्ग और पृथ्वी और तेरे विरुद्ध और तेरे वचन के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दे। स्वर्ग क्यों? स्वर्ग परमेश्वर के सिंहासन के विरुद्ध। पृथ्वी के क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप रहते हैं पृथ्वी में, भाई बंधु रहते हैं, उसके विरुद्ध, बाइबिल के विरुद्ध जो साक्षात परमेश्वर है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध मैंने पाप किया, मुझे माफ कर दे। परमेश्वर कहे कि यदि कोई व्यक्ति यदि पाप करे तो मैं उसे कितनी बार, कोई मनुष्य कहता है कितनी बार उसके माफी किया जाए, उसे माफ किया जाए। तो परमेश्वर कहता है कि 7 के 70 बार। कितने बार? अब तो 2 बार में फायर हो जाते हैं। कितने बार में? 2 बार में। एक व्यक्ति आपके गाल को 1 बार मारे
और दूसरा भी मारे, तीसरा में आप नहीं सहेंगे। अरे एक ही बार में आप नहीं सहेंगे, एक ही बार में। हालेलुया। सेजा है एक बार में। अच्छा माई कर अपन घर में कम से कम दूसर के थप्पड़ नहीं सहन हो तो घरेलू स्टार्ट करा। कहाँ ले? अपन घर ले स्टार्ट करा। अपन भाई का बोला, अपन बहन का बोला, अपन माँ बाप का बोला, मतलब रोज एक थप्पड़ मार देगा। क्या करेगा? मार देगा। कम से कम याद तो नहीं। भाई और बहन और माँ बाप का बोलिया, पति पत्नी छन बोलिया एक दूसरे को, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। तुरंत मई के भागी कहाँ? तुरंत वो दारू पिए जाए कहाँ? घर में बहुत ज्यादा प्यार हो, का हो? प्यार हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो ये शास्त्रीय फरीसी काखा लिया है परमेश्वर? पापी मन के लिए। बोला काखा लिए? अब बीमार के लिए। काखा लिए? अजय एकदम कमजोर है। का है? कमजोर है, जो पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है। बोला का है? कहते थे ना पढ़े लिखे नहीं है। बड़े हाथ ऊपर करना, तुम्हारे लिए आए। काखा लिए? लिस्ट महा कामा लिस्ट महावा। कहते थे बीमार रहा, कहते थे बीमार रहा, अब प्रभु में आए तो आप लिस्ट महा। कहते थे पापी रहा, मैं खुद पापी रहा, तो परमेश्वर मोल लिया है। और जितना ये बात को बोले परमेश्वर, और वही व्यक्ति है जगह हम बैठे हैं, वही व्यक्ति तुच्छ नीच जिन लोग समझते। कौन समझते? लोग समझते। परमेश्वर नहीं समझे। प्रभु तो सीने से लगाते। कहां से? और बहुत प्रेम करते, सीने से लगा के बहुत प्रेम करते। एक हम सॉन्ग गाते हैं, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे बेघर को, मतलब लोग बोला क्या कर देते, बहुत बेकार व्यक्ति है करके घर से बाहर निकाल देते। हम ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो शराब पीते, घर से निकल जा, घर से निकल जा, तब घर में शांति आई, निकल जा तब शांति आई, ये करके निकाल देते। कई बार गलती हो जाते तो हम जो व्यक्ति माफ नहीं कर, माफ नहीं कर, तो परमेश्वर की थे जेका मनुष्य नहीं कर सके, बोला मैं करता हूं, मैं उखरे लिए आया। ये व्यक्ति मन कुड़कुड़ा थे, पापी के साथ में यदि प्रभु बैठ गए तो कुड़कुड़ा थे। अब मैं जुअरिया के साथ में बैठ जाऊं तो आपे मन देखे, अरे देखो ये तो जुअरिया के साथ में बैठ गए करके बहुत जिन प्रश्न डाल दे आप कमेंट में। यदि मैं दारू पीने वाले व्यक्ति के संग में गुजरिया, मैं घूमिया, तो आप मन देखिया बोला पक्का पास्टर दारू पिया था, यही है कि नहीं? यही है ना। एक व्यभिचारी औरत है, वो कहा थे कि आज के आज में अपन पाप ला मैं क्या करत हूँ, अंगीकार करत हूँ, मैं कोई जीवन का परमेश्वर का देना चाहता हूँ। बोला काय करे भाई, अब हम ओका बैठ के वचन सुनात हन, तब पक्का एक हल लटर सटर है। सही बात है कि नहीं? अब वही कारण ये शास्त्री फरीसी मन काय करत थे, प्रभु यीशु मसीह वो चुंगी लेने वाला, मतलब एक्स्ट्रा पैसा लेना, मतलब जरूरत से भी ज्यादा पैसा लेना, ये ला पापी माने जाते। ये पापी है काखर सब, काखर नजर में, शास्त्रीय फरीसी के नजर में, शास्त्रीय फरीसी के नजर में ये का है? पाप है, पापी लोग है, चुंगी लेने वाला, कर लेने वाला, टैक्स लेने वाला, जरूरत से ज्यादा पैसा लेना। तो ये व्यक्ति मतलब परमेश्वर जाके प्रभु अपन बच्चों का शिक्षा देते हैं कि पाप है, एक्स्ट्रा पैसा लेना पाप है। मजदूर मजदूरी मिलना चाहिए, वहां तक सही है। सरकार के जो कर है वहां तक तय लेता सही है, लेकिन तय एक्स्ट्रा लेता है वो सही नहीं। तो परमेश्वर ये पापी मतलब भी क्या करते, क्या करते? सीने से लगाते, इन पर पाप ला माफ करते। और कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन मना करते प्रभु ला, तय इनकर साथ में काहे उठत बिठत खातत पीतत,
हम पापी मन के बीच में बैठो तो दिन भर थोड़े ना बैठे रहो। प्रभु दिन भर बैठे रहेगा? प्रभु दिन भर नहीं बैठे रहे, वो अपन काम करके तुरंत वापस। और यदि आप लोग का दिन भर समय देहा तो कहे कि बुरी संगति अच्छे चरित्रों को क्या कर देती है। एक धर्मी व्यक्ति जो प्रभु के राह में चलत है, वचन के बहुत नॉलेज रखे, यदि कोई व्यक्ति का सुसमाचार सुनात नया है तो ओकर साथ दिन भर यदि वो व्यक्ति यदि समय व्यतीत करही तो ओकर सभा में वो हका हो जाए। पहले थोड़ी देर के लिए आप क्या करें, परमेश्वर के वचन को लेकर जाए, अपने आप को संभालते हुए उन्हें वचन बताए। पापी के बीच में जाना है आपको। प्रभु किसके बीच में गया? सुसमाचार सुनाने। बीमार, बोझ से दबे हुए, दारू पीने वाला व्यक्ति, व्यभिचारी व्यक्ति, ये सबको आपको बताना है। जितने शैतान के नीचे दबे हुए उन सबको आपको छुड़ाना है। हालेलुया। मैं बताया ना कि परमेश्वर आपको नीच प्रजा करके चुना है, नीच प्रजा करके परमेश्वर के कार्य के लिए आपको चुना गया है। हालेलुया। तो पापी के लिए आए हैं, काखल लिए? पापी के लिए आए हैं। और हम पापी के देखा था भागता ना, सही बात है कि नहीं? वो दरुआ के देख रहे हो भाग ले, लेकिन ये नहीं चल अभी दारू पिए लेकिन ठंडा तो वही नींबू पानी छोड़ के पिला दे, ठंडा हो जाए। फिर ओकर बाद प्रभु के वचन सुनाओ, प्रभु के भवन तक लेके हम कोई व्यभिचार करत, हम कोई व्यक्ति का पकड़ लेता, जान लेता तो घर से हम घृणा करना चालू कर देता, अरे ये ठीक नहीं है। लेकिन आप देखा एक व्यभिचारी औरत परमेश्वर का क्या करता, घर से प्रेम करते, परमेश्वर दया करते हो। तो परमेश्वर एक टाइम एक व्यभिचारी औरत को जब छूते तो एक व्यक्ति मन जो यहूदी है वो बोलते कि कैसे छू सकते है, यदि परमेश्वर है तो परमेश्वर नहीं छू सकते। मतलब परमेश्वर साफ सुथरा है, साफ सुथरा के ही छूही गंदगी के। लेकिन परमेश्वर बोले कि मैं पापी के लिए आया, लेकिन अपन आप साफ सुथरा समझे तो खल नहीं निकल लिया। आप हर बार यही सोचे कि परमेश्वर मोर लिया है, का खल लिए मोर लिया है, कहे कि मैं पापी हूँ, मैं एक बीमार बने, मैं नहीं है तो मोर घर के कोई व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जाना थे वो बीमार है, वो दारू पिया थे, वो व्यभिचार में है, वो खल लिया है। अब मैं पहुंच गया हो ना, जब मैं एक समस्या में रहे, ये वचन बोलते कि अनेक प्रकार के समस्या डिप्रेशन में पड़े हुए लोग के लिए जब आए तो मैं एक ही समस्या में पड़े रहे, उमर के एक समस्या में पड़ रहे। जब मोला एक समस्या से उबाल ले तो बाकी लोग किसी ने उबाल, अब परमेश्वर वो फिर चलिए आए पग। लेकिन हम किधर नहीं, मैं धोआ के प्रभु के लहू में, मैं कहा धोआ गए चर्च जाके यीशु के लहू में। हम बोले 4-5 वचन याद हो गए, बैठी 4-5 हम बोले 4-5 आराधना भी याद है करे ना। अब हम बोला कहा कहीं तय दरुआ अपने घर के व्यक्ति भाई बिचारी है, ते ये है, ते वो है, ते झूठ बोलते, ते चोरी करते। अब लेकिन बाइबिल के वचन के लेके जीवन में चेक करके देखा कि कहा वो लिस्ट में है कि नहीं, वो लिस्ट में है कि नहीं। यदि लिस्ट में है तो आपका मेहनत करके जरूरत है। कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन के लिए, उद्धार के लिए, प्रभु के मार्ग में, प्रभु के पास लाए बा आज आपके मेहनत करे गए, तब जाके आप यहाँ तक आए और सुरक्षित बैठे। और आप सीधा रीति से आओ देखो ना, तो डायरेक्ट जब परमेश्वर के पास जाता, कुछ भी समस्या इस कहीं नहीं जाओ, ना वैद्य के पास जाओ, ना डॉक्टर के पास जाओ, कोई भी बड़े से बड़े, शादी कराना है पैसा नहीं है, घर बनाना है पैसा नहीं है, कहीं जाना है पैसा नहीं है, कुछ लेना है पैसा नहीं है, राशन नहीं है, कर्जा पटाना है पैसा नहीं है, काकर पास जाता दौड़े दौड़े प्रभु के पास जाता। लेकिन वो आए के बाद आप क्या करते हैं, आपका परमेश्वर रास्ता दिखाते, आपका काबिल बनाते हैं, आप वो पैसा के योग्य बनाते हैं जो आपका चाहिए। हालेलुया। अब कहीं नहीं जाओ, अमूमन कहीं नहीं जाओ। अब पहली परमेश्वर कहे कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और उसी को स्मरण करके सब काम किया कर, और वह तुम्हारे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। ये बात को हम जाना था, तो हम टेढ़ कर नहीं जाना, ना अगल ना बाएं ना दाएं नहीं जाना, हम डायरेक्ट जब परमेश्वर के पास आते। हालेलुया। अब ये बात हम जाना था, आज आपके लिए हर चीज आसान हो जाती है। हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ,
मैं तुझे विश्राम दूंगा, विश्राम दूंगा। हम विश्वासी भी कई बार समस्या में पड़ जाते हैं, कई बार समस्या में पड़ जाते हैं। मैं बताया ना, एक बाहर से समस्या, एक अपन से समस्या पड़ जाती है। तो परमेश्वर के पास आता ना, काकर पास आता, परमेश्वर के पास आता। और परमेश्वर के पास आए से हमन के होते का होते, जो शैतान है कठिन कर दिए है ना हमन के, छुटकारा ला काला, छुटकारा ला कठिन कर दिए। बोले परमेश्वर के पास जब आते तो वह का हो जाते, सरल हो जाते। सरल कैसे होते कि हम अपन सारा कल्पना, सारा इच्छा, सब बोझ ला हम प्रभु को दे देते। और हमारा विश्वास है कि प्रभु को हम दे दिए तो हम टेंशन से फ्री हैं। चाहे वो रोग हो या कर्जा हो, या मोर पति क्यों ना हो या बालक क्यों ना हो आपकी, अब ये दे देते हम अपन प्रार्थना विषय के दे देते, हमारा इतना फ्री लगते, मोला लगते, आपका लगते कि नहीं लगे पता नहीं। कोई भी बात रही, कठिन से कठिन, बड़े से बड़े, पहाड़ से पहाड़, बाइबिल बोलते यदि तय राई के दाने पर विश्वास रखता तो पहाड़ जैसे समस्या कहे समुद्र में लग जा, सड़क के लग जा तो लग जा। मैं वही विश्वास का लेके, मैं जो भी कठिन कठिन समस्या दी थे, प्रॉब्लम रही थे, मैं लेके प्रभु के सम्मुख जाता हूँ और परमेश्वर को देती हूँ। मुझे बहुत हल्का लगता है भले आपका लगता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, आपका नहीं भी लगा था, आप फिर प्रार्थना में जाए के बाद भी आप बोझ लगा थे आपका, तो कहीं न कहीं आपके विश्वास की घटी है। काय की घटी है? आपका संदेह है परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर ये काम नहीं कर सका, ये ना तो कोई मनुष्य करी। पैसा परमेश्वर के हाथ में थोड़े नहीं मिला था, पैसा तो बैंक में जाऊं तब, पैसा तो कमा जाऊं तब मिली, लेकिन ये नहीं, परमेश्वर ये समस्या, ये प्रॉब्लम है, मैं तो शरण माता हूँ, एक खाली रास्ता खोल, उपाय बना, बोला काबिल बना, कहीं से बोला दे, मांगो तो मिलेगा। आप ये प्रार्थना नहीं करो, जिसके कारण आज भी आप समस्या में पड़े हुए हैं। वो बीमार के लिए आए, जो समस्या में है वो खल लिए आए। आप धर्मी भी प्रार्थना यदि कहा, यदि समस्या में पड़ गए हैं तो कहा परमेश्वर के पास आ। लेकिन कई बार आपका संदेह हो ही, ना वही संदेह हो ही, संदेह सब करिहा परमेश्वर के ऊपर। ये कामला परमेश्वर कर सकते, लेकिन ये कामला नहीं कर सके। वो कामला परमेश्वर कर सकते, लेकिन ये कामला नहीं कर। अजय में आप किथा की कर सकते हैं, ओमा परमेश्वर सही में कर देते। अजय में नहीं कहते तो मैं नहीं छोड़ते, काहे के तोर समझ के सहारा चलते है, काहे के तोर समझ। अब परमेश्वर कहे के तय अपन समझ के ना छटा कर की बुद्धि के साइड रख, सीधा मार्ग के लिए यहोवा के स्मरण कर, हर कामों में, हर बातों में, हर जाने में, हर खाने में, लेने में, देने में, बोलने में आप परमेश्वर को अगुवाई करें, छोटे छोटे बातों में। फिर देखो आपके लिए वो सीधा और सरल कर देगा। नहीं तो फिर आप अपनी समझ में लेंगे तो शैतान आएगा, ये तो अपन समझ से चला थे, ये बात का परमेश्वर का सौंप दिए, यीशु का सौंप दिए, यहू बात का सौंप दिए, लेकिन दूठी लो छोड़ दिए। अब दूठी में अगर बैंड बजाओ, हाँ क्या करी हो दूठी में क्या करी, कैसे गा भैया, क्या करी दूठी में? हम चर्चा थन, बाइबिल पढ़ा था और भला भला काम करा था, लेकिन अभी तक गाली दे, अभी तक चुगली करा था, तो यही में बैंड बजा, कमा बैंड बजा ही नहीं से बैंड बजा, तो आप लोग पता भी नहीं। आप बड़े बड़े काम लग करा था, प्रभु के बड़े बड़े आज्ञा का माना था, लेकिन अभी भी चुगली नहीं गए, अभी भी गाली नहीं गए। अचानक दे पाता हूँ कबू महीना में एक बार, क्या बार महीना में एक बार, कहते थे ना महीना में एक बार गाली देने वाला, एक बार महीना में, कबू धोखा से हो, महीना में एक बार, फिर मेडिकल से ले आए करा पूछ का चीज खेत में डालते तेला, कैसे दीदी का डालते खेत में, तना छेद आते का डालते, का दवाई तानी जो ताकत देते शरीर ला, डोले सोले बनाते,
महीना में एक बार पी ले कर वो, ठीक रही ना? महीना में एक बार। आपका मालूम है कि हम जो मेडिकल से लेके आपको दवाई दुकान से लेकर दवाई लेके आपको वो मृत्यु है, जहर है। लेकिन आप एक किसी नहीं माना कि गाली देना भी, लड़ाई चारी चुगली करना भी जहर है, वो भी मतलब मौत है। कौन बोलते हैं? मैं नहीं बोल, बाइबिल बोलती, वो तो गलत है। चोरी करना भी तो गलत है। हालेलुया। जब भी आपके जीवन में कोई अंदर या बाहर से समस्या आते तो आप कई थी में नहीं डरा और कई थी में डर जाते। अजय में नहीं डरा, वही में आपके दिमाग पर बुद्धि चलते। अजय में डरता हूं, मैं दिमाग बुद्धि नहीं चला, और फिर आपके माथा गोल हो जाते थे, कैसे इस समस्या से मैं निकलूं। हालेलुया। पहली बात हम जाने कि प्रभु आप बीमार के लिए आए, पापी के लिए आए, कभी कुचले के लिए आए, जिन्हें लोग तुच्छ समझते और है भी नहीं, वो कर लिया। हालेलुया।